सफेद टेबल पर बैठकर मुख्यमंत्री काला झूठ बोलते हैं। ये बात अखिलेश यादव ने कही है और उत्तर प्रदेश के मुखिया पर कही है। दरअसल अखिलेश यादव लगातार मौजूदा सरकार पर अक्सर निशानेबाजी करते रहते हैं, हमला बोलते रहते हैं और इसी बीच एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से मौजूदा जो भाजपा की सरकार है उसमें इतने भयंकर तरीके से झूठ बोले जाते हैं कि मुख्यमंत्री तक झूठ बोलते हैं। तरह तरह की बातें कही जाती है, काम को लेकर बातें कही जाती है, लेकिन होता असल में कुछ भी नहीं है। जमीनी स्थिति अगर आप देखेंगे तो ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी होती है। सबसे पहले आप अखिलेश के उस बयान को सुनिए। बीजेपी अपनी नाकामी छिपाना चाहती है और सफेद टेबल पर बैठ करके मुख्यमंत्री काला झूठ बोलते हैं। वो जो सफेद टेबल पर बैठ करके लोगों से मिलते हैं, सच्चाई तो ये है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और इस तरह की गंभीर घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। न केवल घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार की भी सभी सीमाएं टूट चुकी हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है और जिन विभागों को उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा और उनकी मदद करनी चाहिए, लगातार 9 साल की सरकार में इनके हर विभाग में लूट मची हुई है। न स्वास्थ्य बेहतर चल रहा है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव अक्सर इस तरह के बयान दिया करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा जनता को बेवकूफ बनाती रहती है और जो बातें कहती है, जो काम करने के वादे करती है, वो काम कभी करती ही नहीं है और हमेशा सिर्फ झूठ बोल दिया जाता है। बहुत सारे झूठ हैं इनमें। आप अगर खाद के मामलों को ले लें तो जिस तरीके से यूरिया खाद के लिए किसान आज भी लगातार लाइनों में खड़े रहते हैं, पूरा दिन खड़े रहते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक उन्हें खाद नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ दावे किए जाते हैं कि किसानों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत कुछ कर रही है, किसानों के लिए जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है वो बहुत कुछ कर रही है। लेकिन असल में आप जमीन पर अगर देखेंगे तो किसानों को पुलिस लाठियों से मारती है जब वो खाद देने के लिए वहां पर गए होते हैं, जाते हैं खाद देने के लिए, लाइनों में खड़े होते हैं, पूरा दिन तक धूप में खड़े होते हैं, तब उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ऐसी कई तस्वीरें हमें कई बार देखने को मिली है। इसके अलावा भी जिस तरीके से रायबरेली में एक दलित के साथ मारपीट की गई और उसे पीट कर मार दिया गया, ये सारी चीजें बताती हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के जो दावे हैं वो लगातार झूठे साबित हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब त्योहार भी आ रहे हैं। दिवाली का त्योहार है, इसके बाद छठ का त्योहार है। कहा जाता है कि जो मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, वो अपने स्तर से सारी तैयारियां करती है, नई ट्रेनें लॉन्च की जाती है, लेकिन असल में होता कुछ भी नहीं है। इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में वो लिखते हैं, सर्ज प्राइसिंग के नाम पर भाजपा सरकार कालाबाजारी को नियमित करने का काम कर रही है। भाजपा मुनाफाखोरी में चंदे और कमीशन के नाम पर हिस्सेदारी लेती है। भाजपा का भ्रष्टाचार ही महंगाई की असली वजह है। भाजपा नहीं चाहती कि परिवार मिल पाए क्योंकि भाजपाई सोच ही लोगों को दूर करने और दूरी बनाए रखने की है। एक साथ त्योहार मनाने का महत्व परिवार वाले ही जानते हैं। एक तरीके से उन्होंने तंज भी कस दिया है कि जिनके खुद के परिवार नहीं होते वो दूसरों के परिवार के बारे में भला क्या ही सोचेंगे। इसके साथ उन्होंने पेपर की एक कटिंग साझा की है जिसमें जो हेडलाइन है वो खासतौर से जानना जरूरी है। हेडलाइन में लिखा है, 600 वाला बस टिकट 4000 के पार, दिवाली पर कैसे जाएं घर। दरअसल जो बस टिकट आमतौर पर 300 रुपए 600 रुपए में मिल जाता है, उसी को अब 4 गुना ज्यादा महंगा कर दिया गया है और 4000 के आसपास में वो टिकट मिल रहा है। और इसी तरीके से बहुत सारी जगहों से लोग घर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पैसे की तो तंगी है ही, साथ ही जो अगर आप ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों में भी सीट्स नहीं मिलती हैं एंड मौके पर रिग्रेट दिखा देता है। और इसके बाद अगर जनरल में भी आदमी जाना चाहे तो नहीं जा पाएगा क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से भीड़ होती है, क्योंकि ट्रेनों की संख्या बहुत कम है जो लोगों को ले जा पाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार के दावे होते हैं कि वो जनता के लिए बहुत कुछ कर रही है, त्योहारों के लिए बहुत कुछ कर रही है। इधर से उधर जो लोग माइग्रेट होते हैं उन्हें त्योहार का ही एक वक्त मिलता है जब वो अपने घर वालों से मिल पाते हैं, साथ में मिलकर त्योहार मना पाते हैं। लेकिन घर जाए भी तो भला जाए आदमी कैसे, क्योंकि इतनी भयंकर तरीके से अगर महंगाई होगी, टिकटों में इतनी महंगाई होगी तो भला इंसान घर कैसे जा पाएगा। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की सरकार खुद ही कमीशन खोरी करती है, खुद ही मुनाफाखोरी के चक्कर में चंदे लेती है और आखिरकार लोगों को महंगाई की आग में झोंक देती है। जिस तरीके से महंगाई हमें हर तरफ देखने को मिल रही है, उससे आम जो इंसान है, आम आदमी की जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और त्योहार में भी ये खास तौर से देखने को मिलता है जब व्यक्ति घर नहीं जा पाता है, उसे टिकट तक नहीं मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ बरेली में भी जब हिंसा देखने को मिली थी
इसके बाद अखिलेश यादव वहां पर गए थे और बताया था कि किस तरीके से जानबूझकर ये सारी चीजें हो रही हैं। अमन चैन सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिशें आमतौर पर होती रहती हैं और यही चीजें अब भी उत्तर प्रदेश में हो रही है और सरकार इसके खिलाफ कुछ नहीं करती है। सरकार सिर्फ अपने सत्ता सजाती के लोगों को समर्थन देती रहती है और वो चाहे जो कुछ भी कर दें उन पर कुछ भी नहीं कहती है। और ये चीजें हमें देखने को भी मिली हैं जब इकरा हसन को के घर के बाहर प्रदर्शन करने की धमकियां हिंदू रक्षा दल के लोगों ने दी थी, उस पर भी सरकार ने कुछ खास कायदे कानून नहीं किए थे, ना ही उन लोगों को गिरफ्तार किया था, ना ही इस सब चीजों के खिलाफ कोई बात कही थी। उन लोगों पर ठीक तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इकरा हसन को लेकर जब गाली का मामला सामने आया था उस वक्त भी सरकार ने कोई खास कार्रवाई नहीं की थी। सिर्फ एफआईआर जो कि सपा की तरफ से लिखवाई गई थी, सिर्फ उसके बाद ऊपरी तौर पर कार्रवाई की गई, लेकिन अंदर से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वो इंसान अब भी बाहर है और लगातार धमकियां देता रहता है, लगातार प्रदर्शन की बातें करता रहता है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा जो दावे किए जाते हैं वो दावे यही होते हैं कि हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, हम महिलाओं के लिए बहुत काम करते हैं, हम आमतौर पर गरीब लोगों के लिए, निचले तबके के लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है जो आमतौर पर आपको भी देखने को मिल रही होगी अपने आसपास। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।